नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। चाय की दुकान पर काम करने वाला छोटू कैसे बन गया अंडरवर्ल्ड डॉन। यहाँ बात हो रही है रवि पुजारी की। रवि पुजारी का जन्म कर्नाटक में बेंगलुरु में मालपे में हुआ था। बचपन में रवि का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। वो क्लास में लगातार फेल होता था, जिस कारण उसको स्कूल से निकाल दिया गया। पुजारी के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है। जब मुंबई में दाऊद का नाम चलता था, उसी दौर में छोटा राजन गैंग को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जो काम करते समय ये ना पूछे कि धंधे में रिस्क है या नहीं। कहते हैं मिर्ची बाजार से लेकर अंधेरी तक राजन गैंग के लोग अपनी गैंग में एक के बाद एक व्यक्ति को शामिल कर रहे थे। सन 1990 में पुजारी मुंबई के अंधेरी में रहता था और वहां राजन की मुलाकात रवि पुजारी से होती है, जिसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो राजन की गैंग में शामिल हो जाता है। सन 1995 में प्रकाश कुकरेजा नाम के बिल्डर का कत्ल हो जाता है और इस कत्ल में राजन गैंग का नाम निकलकर सामने आया। इसके बाद पुजारी ने बैंकॉक में अपना नेटवर्क मजबूत करना शुरू कर दिया। बैंकॉक से ही रवि पुजारी की गैंग वसूलने का काम किया करती थी। यही नहीं बल्कि उसने अफ्रीकी देशों में भी अपना नेटवर्क खड़ा कर रखा था। वहां उसने थोड़े दिनों में ही कई रेस्टोरेंट खोले और उनका नाम रखा नमस्ते इंडिया। बैंकॉक में वसूली और अफ्रीकी देश में रेस्टोरेंट से वो अच्छी खासी कमाई कर रहा था। वो प्रोफेशनल तरीके से इन धंधों को चला रहा था। बचपन में कक्षा में फेल होता था, लेकिन उसकी इंग्लिश फराटेदार थी। आपको बता दें, रवि पुजारी का टीवी पर आने का शौक बन चुका था। वो बेबाक अपनी क्राइम की जिंदगी को टीवी इंटरव्यू पर बताया करता था। वो खुद चाहता था कि मीडिया उसको डॉन कहकर बुलाए। उसने मीडिया में दाऊद को भारत लाने तक की बात कह दी थी। रवि पुजारी की गैंग के लोग उन वकीलों को मारने की धमकी दिया करते थे जो आतंकियों का केस लड़ा करते थे। वो खुद की देश प्रेम डॉन वाली छवि लोगों में पैदा करता था। साल 2003-2004 में उसने कई जानी मानी हस्तियों पर हमले करवाए। वो शरेआम इन हमलों की जिम्मेदारी लिया करता था। वो अपने आप को हिंदू डॉन कहता था। वो कहता था कि भारत के खिलाफ खड़े होने वालों को वो रास्ते से हटा देगा। आपको बता दें, रवि पुजारी कई बड़े स्टार को इंटरनेट की मदद से धमकाता था। पुलिस उसको ट्रेस करने में नाकाम हो रही थी, क्योंकि वो धमकी देते वक्त इंटरनेट की VoIP टेक्निक का सहारा लेता था। बेंगलोर पुलिस को रवि पुजारी की तलाश थी। उस पर कर्नाटक में 100 केस दर्ज थे। साल 2009 से लेकर 2014 के बीच पुजारी गैंग का मुंबई के बाहर भी अच्छा दबदबा माना जाता था। पुजारी की गैंग में शामिल विक्की शेट्टी नाम का व्यक्ति अपने आप को रवि पुजारी से अलग कर लेता है, जिसके बाद धीरे धीरे पुजारी का कर्नाटक और दक्षिण भारत में दबदबा कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी भी मुंबई के साथ साथ पुजारी का दूसरे राज्यों में अच्छा खासा नाम चल रहा था। कहते हैं पुजारी की पत्नी को जाली पासपोर्ट के केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, मगर जमानत मिलने के बाद ही उसकी पत्नी भारत से फरार हो गई। आपको बता दें, रवि पुजारी पर कई देशों के जाली पासपोर्ट का आरोप भी है। उस पर मुंबई में 55 केस दर्ज हैं। सालों तक पुलिस रवि पुजारी की तलाश में थी और वो समय भी आ गया। 16 साल से चल रहा रवि पुजारी को 24 फरवरी 2020 को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने धर दबोचा। वो उस समय अफ्रीकी देश सेनेगल में था। वो नाई की दुकान में मौजूद था। उसको वहां से भारत लाया गया। फिलहाल रवि पुजारी जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये थी रवि पुजारी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। इस चैनल को देख रहे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अच्छे काम कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।